विटामिन बी 12 आपके शरीर में कम हो रहा है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन कारणों की वजह से आपका विटामिन बी 12 कम हो रहा है। तो पहले उस कारण के बारे में आज हम बात करते हैं। दूसरा, क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं अगर आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। विटामिन बी 12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये विटामिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी 3 मेजर कारण की वजह से होती है। पहला कारण हम ऑटो इम्यून बोलते हैं। ऑटो इम्यून को सिंपल सी भाषा में समझा जाए तो ऐसे समझ सकते हैं कि आपके शरीर जो है वो विटामिन बी को अपना दुश्मन मान रहा है और उस दुश्मन मानने की वजह से वो बना नहीं पाता है। उसके खिलाफ कुछ एंटीजन्स बन जाते हैं। एंटीजन्स बनने की वजह से आपका विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। इसका सबसे बड़ा जो नाम, एक बीमारी जिसका नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है वो है पर्नीशियस अनीमिया, जिसके अंदर आपका शरीर विटामिन बी 12 को एक दुश्मन मान लेता है, वो नहीं बनाता है और उसकी वजह से आपको खून की कमी हो जाती है। पहला ये। दूसरा मेजर कारण हो सकता है माल एब्जॉर्प्शन। देखिए, आपकी कोई भी बाईपास सर्जरी हुई है स्टमक रिलेटेड, आपका जो पेट है और जो आंतें स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब करती है। क्यों? क्योंकि विटामिन बी 12 जो है वो आपको जितना भी आर्टिफिशियल जो आप खाना खा रहे हैं, फूड प्रोडक्ट्स खा रहे हैं या फिर आप फ्रूट्स खा रहे हैं, आपको विटामिन बी 12 जो है वो उसी से ही मिल रहा है। आपका शरीर खुद वो नहीं बनाता है। तो आपकी जो आंतें हैं वो क्या करती हैं, विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जितना हो सकता है खाने से वो निकाल लेती हैं विटामिन बी 12 को और आपके लीवर में लेके जाती हैं। अब मान लीजिए विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, आपकी आंतें उसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। ऐसा कब होगा? या तो आपको क्रॉन्स डिजीज़ हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, मतलब आंतों की ऐसी बीमारी जिसके अंदर आपको आंतों में घाव हो गए हैं, इस वजह से आपका विटामिन बी 12 अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। आपने कोई ऐसी सर्जरी कराई है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये भी एक कारण हो सकता है। अब जो तीसरा कारण माना गया है वो माना गया है कि आप अपने डाइट में ही विटामिन बी 12 नहीं ले रहे। ऐसे लोग जो वेगन डाइट लेते हैं, जो बहुत लंबे समय तक सिर्फ पत्तेदार सब्जियां या फिर कोशिश करते हैं वो कि एनिमल कोई भी प्रोडक्ट वो नहीं लेंगे, अगर ऐसा वो करते हैं तो उसकी वजह से भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर विटामिन बी का रिचेस्ट सोर्स माना जाए तो वो नॉन वेजिटेरियन डाइट है। एनिमल फूड में अगर आप मिल्क को देखें, पनीर को देखें या फिर आप योगर्ट को देखें तो वो भी एक अच्छा सोर्स है विटामिन बी 12 का, लेकिन ज़्यादा रिच सोर्स नॉन वेज डाइट है। अब अगर आपके शरीर में विटामिन बी 12 कम हो रहा है, हो सकता है कि आप लंबे समय से डायबिटीज़ की मेडिसिन जैसे मेटफॉर्मिन ले रहे हैं या आप बहुत टाइम से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, मतलब जैसे कि एंटा एसिड, मतलब कोई एसिड की दवाइयाँ आप खा रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपका विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब नहीं होता है। ये सब तो कुछ कारण हो गए। अब इसकी वजह से कुछ लक्षण आपको आने लगते हैं। विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी का जो लक्षण है वो 3 प्रकार से आपको देखा जाएगा। सबसे पहले अगर आप स्किन में देखें तो स्किन में आपको बहुत सारे लक्षण मिलेंगे, जैसे कि हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब स्किन डार्कनिंग होने लग जाती है। आपका जो फेस है या आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो रही है, हाइपर पिगमेंटेशंस हो रहे हैं, तो वो एक विटामिन बी 12 की वजह से हो सकता है। दूसरा, पीलापन आ रहा है, जॉन्डिस एक क्लिनिकल जो साइन हम बोलते हैं, पीलिया जिसे आप बोल देते हैं, तो जॉन्डिस एक क्लिनिकल साइन है कि विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी की वजह से वो एक आ सकता है। विटलिगो मतलब सफ़ेद दाग की दिक्कत जो है वो भी विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। कुछ लोग जीभ में देखते हैं कि ग्लोसाइटिस, मतलब कुछ लोगों को जीभ में बहुत ज़्यादा बार बार इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाती है या कट जाती है या बार बार जीभ में छाले हो जाते हैं या मुंह में अल्सर्स हो जाते हैं, घाव हो रहे हैं। इस तरह की दिक्कत अगर आपको हो रही है तो प्रोबेबली आपका विटामिन बी 12 कम हो सकता है।
दूसरा जो मेजर देखा गया है वो न्यूरोसाइकेट्रिक फॉर्म में देखा गया है। मतलब आप काफ़ी बार देखते होंगे कि नंबनेस मतलब सूनापन, या फिर आपको कोई क्या बोलते हैं टिंगलिंग सेंसेशंस, मतलब थोड़ा सा चींटी काट लेना, या फिर बहुत ज़्यादा पैर बार बार सुन्न हो जाना, हाथ पैरों में जकड़न रहना, हाथ और पैरों में कोऑर्डिनेशन ना रह पाना, आप आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप गिर रहे हैं, या कई बार आप कोशिश करते आपको लगता है कि नहीं अगर हम आगे चलेंगे इम्बैलेंस हो जाएगा मेरा, अगर इस तरह की दिक्कत आ रही है तो वो विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से भी आ सकती है। कुछ पेरिफेरल न्यूरोपैथीज मतलब आपका जो शरीर है उसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहना, सुन्न हो जाना, या फिर उसको चलने फिरने में आपको दिक्कत होना, या फिर आपको आप कुछ भी ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपको मसल टेंडरनेस हो गई, आपसे चला नहीं जा रहा है, आपके मसल्स बहुत ज़्यादा दुखते हैं, आप शरीर काम नहीं कर पाते क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। ऐसे कोई भी लक्षण अगर आपको आ रहे हैं तो पॉसिबली आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से वो आ सकते हैं। देखिए, अगर विटामिन B12 की बात करें तो वो काफ़ी बार आपके ब्लड में भी कुछ लक्षण पैदा करता है, जैसे कि अनीमिया। अनीमिया एक साइन है, मतलब आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है, उसकी वजह से आपको लक्षण आने लग सकते हैं, जैसे फटीग हो गया, बहुत ज़्यादा ऐसे चलते फिरते चक्कर आ जाना, या फिर थोड़ा सा काम करके बहुत ज़्यादा थकवा महसूस करना, ऐसे लक्षण आ सकते हैं आपको। ल्यूकोसाइटोपिनिया आपको देखने को मिल सकता है, मतलब आपके जो WBC काउंट है, जो वाइट ब्लड सेल्स के काउंट है वो कम हो सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट काउंट आपको कम मिल सकता है। एक्चुअली विटामिन B12 आपके शरीर में बहुत सारे काम कर रहा है, तो आपको बहुत सारे शरीर के लक्षण इसमें देखने को मिलेंगे अगर आपका विटामिन B12 कम हो रहा है तो। कुछ लोगों को टेकीकार्डियम मतलब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसी दिक्कत भी विटामिन B12 की वजह से देखने को मिलती है। कुछ लोग बहुत इरिटेबल, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, इरिटेटेड महसूस करना, कन्फ्यूजन महसूस करना, वेट लॉस हो जाना, भूख ना लगना, ये सारे लक्षण भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से आपको आ सकते हैं। तो अगर आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको इस बारे में जानना है तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर रेफ़र कीजिए। धन्यवाद।